हेलो स्टूडेंट्स, वेरी प्रेफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के उस कबीले के बारे में जिसके सरदार कभी गुप्त शासकों के सामंत बन जाते हैं और वो वहीं नहीं रुकते, वे स्थापना करते हैं एक इंडिपेंडेंट किंगडम की आज के मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, जिसे उस समय दशपुर के नाम से भी जाना जाता था। हम बात करने वाले हैं उस प्रतापी राजा यशोधर्मन के बारे में जिसने हुन शासकों को पराजित कर दिया था। वही हुन जिन्हें आज भी गुप्ताज के डिक्लाइन का कारण माना जाता है। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं और पढ़ते हैं औलिकर वंश के बारे में, यानी औलिकर डायनेस्टी के बारे में। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ दिस सीरीज ऑन एमपी डायनेस्टीज। एमपी डायनेस्टीज पर जो सीरीज हमारे द्वारा यूट्यूब पे आपके लिए स्टार्ट की गई है, उसका तीसरा लेक्चर है ये। हम ऑलरेडी यहाँ पर औलिकर के पहले जो गर्दभिल डायनेस्टी है उसे पढ़ चुके हैं और नाग डायनेस्टी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आप ये वीडियोस भी अपलोडेड हैं, आप जाके इसे डेफिनेटली देख सकते हैं। और आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं यदि आप फ्री पीडीएफ चाहते हैं, एक एक फ्री हाई क्वालिटी पीडीएफ चाहते हैं इसी सब्जेक्ट के नोट्स के लिए। तो आप टेलीग्राम पर जाएं और हमें फॉलो करें, वहां पे आपको ये पीडीएफ बहुत इजीली मिल जाएगा। दूसरे भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स हैं जो कि हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड यहाँ पे करवाए गए हैं। यूनिट 1, यूनिट 10 एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें आपके लिए हमने अपलोड करवाई हैं टेलीग्राम पे, तो आप वो भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आप हमें ढूंढ सकते हैं प्रेप वैली के नाम से। और यदि आप हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप वहां पे भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो फ्री स्टडी मटेरियल है वो पा सकते हैं। ओके। उसके अलावा जो अपडेट्स हैं वो आपको वहां से मिल जाएंगे, एंड कोर्सेज जैसे कि टेस्ट सीरीज और डेली मेंटोरशिप प्रोग्राम जो हमारे द्वारा ऑलरेडी चलाया जा रहा है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। आगे बहुत जल्द हमारे द्वारा एक प्रीलिम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जाएगी हमारे द्वारा, आप उसमें भी यहाँ से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी ऑल्सो यू कैन फॉलो अस बाय द नेम ऑफ प्रेप वैली अंडरस्कोर। ओके। तो यदि हम बात करें औलिकर वंश के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो ये आपको 4th से 6th सेंचुरी के बीच में एक वंश देखने को मिलेगा जो कि कौन से रीजन में पाया जाएगा? इन द रीजन ऑफ मंदसौर एंड द मालवा रीजन ऑफ एमपी। मैप थोड़ा सा बेकार बना है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो पूरा का पूरा रीजन है वहां पर आपको देखने को मिलेगा औलिकर राजवंश। लिखा भी गया है दैट इट वाज सेंटर्ड इन द रीजन ऑफ मालवा, उज्जैन एंड ग्वालियर। ये वो रीजन है जो कि रफली आप देखोगे कि इस डायनेस्टी के द्वारा हमेशा पोजेस किया गया है। अगर आप और सेंट्रलाइजेशन देखेंगे, मतलब कि अगर आप और केंद्रीकृत रूप में देखते हैं कि ये कहाँ पे सेंटर्ड था, सो इट वाज सेंटर्ड इन द मंदसौर रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। बट लेटर ऑन इट इज इवन सेड, आगे चल के जब यशोधर्मन का रूल आता है तो कहा जाता है कि इसकी जो बाउंड्रीज थी वो एक्सपांड हो जाती हैं टिल द ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, जो लोहित्य नदी यहाँ पे कही गई है। तो कहा जाता है कि वहां तक इनके जो फ्यूडेटरीज थे वो एक्सपांड हो जाते हैं, एंड इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। बहुत बड़ी बात है ये किसी भी राजवंश के लिए जो मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखता है, ना सिर्फ उस राजवंश के लिए, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए, अपितु हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। In the 4th century, the Aulikas became the vessel under the Gupta Empire and initially a tribe in Mauryan period, later established independence as the Guptas weakened and Vakataks and Huns invaded Malwa. तो यहाँ पे बात की जा रही है इस ट्राइब के ओरिजिन के बारे में। देखिए, ओरिजिन जो है वो बहुत ज्यादा क्लियरली आपको इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा औलिकर वंश का। इनफैक्ट आज भी डिबेट है इस बात पर बहुत लोगों के बीच में कि ये वंश वास्तविकता में जाट था या ब्राह्मण था या क्षत्रिय था, और उसको लेकर विवाद भी चलता रहता है, आए दिन आपको देखने को मिलता होगा। बट इफ वी सी हिस्टोरिकली तो ये एक ट्राइब थी जो कि मौर्य काल में भी आपको देखने को मिलती है इसी रीजन में। सो इन द मौर्यन पीरियड यू सी अ ट्राइब बाय द नेम ऑफ ओलिकट्स, एक कबीला था ये, और आगे चलकर वही शक्तिशाली होता है और इन्हें फ्यूडेटरीज यहाँ पे ये यहाँ पे फ्यूड्स बन जाते हैं
of the Gupta Empire. Okay, of the Gupta Empire. And then later on, you will see that they also proclaimed independence from the Guptas. Okay, तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना। आगे चल के यदि आप देखें तो जब सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं हम, ऑफ द ऑलिकर्स, जब हम जानकारी के स्रोत की बात करते हैं, तो वहां पर आपको इंस्क्रिप्शंस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और दूसरे लिटरेरी सोर्सेज जो हैं वो थोड़े कम मिलेंगे, इंस्क्रिप्शंस ज्यादा मिलेंगे जो कि इनके शासकों के द्वारा ही लिखवाए गए हैं। और ये इंस्क्रिप्शंस आपको मेनली मंदसौर के रीजन में ही सेंटर्ड देखने को मिलेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो मंदसौर इंस्क्रिप्शन है और बिहार कोटरा इंस्क्रिप्शन है ऑफ नरवर्मन। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्क्रिप्शंस जो कि यहाँ पर आपको इन रूलर्स का देखने को मिलता है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि इसी इंस्क्रिप्शन में नरवर्मन के ग्रैंडफादर जयवर्मन और उनके फादर सिंहवर्मन का नाम भी आपको देखने को मिलता है। मंदसौर इंस्क्रिप्शन है प्रभाकर वर्धन का, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दशपुर इंस्क्रिप्शन है बंधु वर्मन का, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। गंगाधर इंस्क्रिप्शन, चलिए एक इंस्क्रिप्शन है जो यहाँ पे झालावाड़ राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। ये इंस्क्रिप्शन जो है ये है विश्ववर्मन का। छोटी सदरी इंस्क्रिप्शन अगेन राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। तो इससे आपको क्या दिख रहा है कि राजस्थान के रीजन में भी इनका जो रोल है वो एक्सपांड हो जाता है। ऑब्वियसली ये इंस्क्रिप्शन ऐसी ही जगह लिखवाएंगे जो उनके क्षेत्र में आ रहा है, राइट। विस्थल स्टोन लैब इंस्क्रिप्शन है प्रकाश धर्मन का, मंदसौर में आपको देखने को मिलेगा। और फिर फाइनली विक्ट्री पिलर इंस्क्रिप्शन है यशोधर्मन का, जो आपको देखने को मिलेगा सौंधनी मध्य मंदसौर में, राइट। तो सौंधनी करके एक जगह है मंदसौर में, वहां पे आपको दो पिलर्स जो हैं वो इरेक्टेड देखने को मिलेंगे जो कि यशोधर्मन के द्वारा बनवाए गए थे। कब बनवाए गए थे? तब बनवाए गए थे जब इन्होंने हुनों के ऊपर, हुन शासकों के ऊपर विजय प्राप्त करी थी। और इसी इंस्क्रिप्शन से आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है ऑफ द ओलिकर डायनेस्टी, राइट। तो इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, आपको ये सारे इंस्क्रिप्शंस याद कर लेने चाहिए। और ये आपसे मेंस में डायरेक्टली भी एक 7 मार्कर में सवाल आपको देखने को मिल सकता है, दैट राइट द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द ओलिकर डायनेस्टी, या ओलिकर वंश की जानकारी के स्रोत लिखिए। चलिए तो अब हम थोड़ा और डिटेल्स में बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे दो राजवंश पाए जाते हैं, फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस, प्रथम राजवंश और द्वितीय राजवंश आपको देखने को मिलेंगे ऑफ द ओलिकर डायनेस्टी। प्रथम राजवंश जो है वो ऑब्वियसली टाइमलाइन में थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करेगा, लेकिन ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं थे ये। एट द सेम टाइम द सेकंड हाउस वाज इनिशियली इट स्टार्टेड एज अ फ्यूडेटरी, शुरुआत इन्होंने सामंत के रूप में ही करी थी, किंतु आगे चल के आप देखते हैं कि इनके द्वारा एक स्वतंत्र शासन जो है वो स्थापित किया जाता है मंदसौर के क्षेत्र में। ओके, इसका टाइमलाइन भी काफी क्लियरली मिल जाता है क्योंकि यशोधर्मन जो है वो इसी राजवंश से ताल्लुकात रखते थे। ओके, यशोधर्मन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस डायनेस्टी में, और इसीलिए उनके अभिलेखों से ही मालूम पड़ता है कि इसका जो टाइमलाइन था वो था 350 से 550 एडी, सॉरी 545 एडी। ओके, नाउ फर्स्ट हाउस, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट हाउस इन डिटेल। प्रथम राजवंश की हम यहाँ पे विस्तार में चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए प्रथम राजवंश के बारे में वो ये है कि इसके संस्थापक जो थे वो थे जयवर्मन। ठीक है, जयवर्मन जो है वो यहाँ पे इसके संस्थापक हैं, किंतु यदि आप वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं, जो रियल फाउंडर है उसकी बात करते हैं, तो नरवर्मन जो है वो आप देखेंगे कि नरवर्मन को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बट एट मेनी प्लेसेस जयवर्मन का नाम ही नहीं आता, विच इज रॉन्ग। आपको पता होना चाहिए कि जो अर्लीस्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के और जिन्हें संस्थापक माना जाता है वो जयवर्मन है। नए वर्मन, सॉरी नरवर्मन को यहाँ पे रियल फाउंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कंसोलिडेशन किया था एम्पायर का और एक्सपांशन किया था। तो एक्सपांशन और कंसोलिडेशन जो है वो यहाँ पे नरवर्मन के द्वारा काफी अच्छे लेवल पे किया गया था, जिसके कारण इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है।
अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट रूलर्स की, तो इंपॉर्टेंट रूलर्स भी आपको पता होने चाहिए। जयवर्मन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, नरवर्मन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सिंहवर्मन के बारे में आपको पता होना चाहिए, विश्ववर्मन का नाम आपको पता होना चाहिए, और बंधुवर्मन, बंधुवर्मन जो है वो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं इस डायनेस्टी के। ओके, इनका कार्यकाल जो है वो लेट आएगा, बट ही इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। और बंधुवर्मन के अभिलेख पर ही एनटीपीएससी ने प्रीलिम्स में एक सवाल भी पूछा है। इनफैक्ट एक से कई ज्यादा सवाल भी यहाँ पर आ चुके हैं बंधुवर्मन के अभिलेख के ऊपर। बात करेंगे इसके ऊपर, तो आप देखेंगे कि ये जो शासक हैं ये फ्यूडेटरीज थे ऑफ द गुप्तास, और एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि यहाँ पे जयवर्मन के जो सक्सेसर थे सिंहवर्मन, उनके द्वारा एक टाइटल यहाँ पे होल्ड किया गया था जिसका नाम था क्षितिशा। क्षितिशा जो है इसका अर्थ होता है किंग, और ये टाइटल सिंहवर्मन के द्वारा होल्ड किया गया था। ओके, तो अब हम डिटेल में जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, नरवर्मन, विश्ववर्मन और बंधुवर्मन, ठीक है, नरवर्मन, विश्ववर्मन और बंधुवर्मन, जी हाँ, ये तीन जो शासक हैं इनके बारे में अब हम यहाँ पे विस्तार पे चर्चा करते हैं। नरवर्मन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये सिंहवर्मन के सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे। इन्हें रियल फाउंडर कहा जाता है ऑफ द ऑलिकट्स। इंस्क्रिप्शंस की यदि बात करें तो मंदसौर इंस्क्रिप्शन और बिहार कोटरा इंस्क्रिप्शन दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं, और इनफैक्ट ये वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस हैं ऑफ द ओलिगर डायनेस्टी। तो दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए, और किससे संबंध है, नरवर्मन से संबंध है इनका, नरवर्मन के द्वारा इन्हें लिखवाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है प्रीलिम्स में भी आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि बिहार कोटरा जो अभिलेख है उसका संबंध किस शासक से है, तो ऐसे में यू शुड बी एबल टू इजीली मार्क नरवर्मन एज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम बात करेंगे कंटेम्प्रेरीज की। तो भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के कंटेम्प्रेरी थे ये, और जब हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो हम पाएंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी शकों को पराजित किया था, और उसके लिए वो उज्जैन आए थे, राइट। तो उज्जैन के रीजन में आप देखेंगे कि शकों को पराजित करके चंद्रगुप्त ने अपना शासन जो है वो स्थापित किया था, बट ये जो वेस्टर्न रीजन है वो तब भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्शली इंडिपेंडेंट ही रहा था, और उस समय पे इसके जो रूलर थे वो थे नरवर्मन। पार्शली शब्द का यहाँ पे उपयोग किया है मैंने, तो उसे भी थोड़ा ध्यान से सुने। ऐसा नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, बट हाँ कहीं ना कहीं ऑटोनॉमस थे ये, राइट। इनका यहाँ पे शासन जो था वो स्वयं का ही चलता था, और ये एलिजेंस रखते थे, ये अपने आप को सबॉर्डिनेट मानते थे टुवर्ड्स द गुप्ताज। कैपिटल वाज दशपुर, पहली बात कर चुका हूँ। दशपुर और मंदसौर में कोई खास अंतर नहीं है, बस दशपुर पुराना नाम है, मंदसौर आधुनिक नाम है। टाइटल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पार्थिव, महाराज और सिंह विक्रांत गामिनी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सिंह विक्रांत गामिनी मतलब कि वो जो कि सिंह की भांति चलता है, वो जो कि शेर के समान चलता है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल है जो कि ओलिगस के द्वारा लिया गया है, और उसमें से एक शासक जिसने लिया था उनका नाम था ये नरवर्मन। अब हम बात करेंगे विश्ववर्मन की। तो विश्ववर्मन जो है वो यहाँ पे नरवर्मन के पुत्र थे, और फ्यूडेटरी थे, किसके फ्यूडेटरी थे ये, कुमार गुप्त के। ये जानकारी हमें प्राप्त होती है बुद्ध गुप्त के मंदसौर अभिलेख से, बुद्ध गुप्त के, सॉरी, बुद्धवर्मन के मंदसौर या दशपुर अभिलेख से। विश्ववर्मन ने भी यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन लिखवाया है जिसका नाम है गंगाधर स्टोन इंस्क्रिप्शन। गंगाधर स्टोन इंस्क्रिप्शन की हम पहले भी यहाँ पर बात कर चुके हैं। हो सकता है कि आपसे टू मार्कर में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए कि वो किसने लिखवाया था, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका संबंध जो है वो विश्ववर्मन से है, और ये आज के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। इस इंस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिलेगी एक मातृक मंदिर की, और साथ ही साथ एक यहाँ पर विष्णु टेम्पल की, जो कि इनके जो यहाँ पर मिनिस्टर थे जिनका नाम था मयूराक्षक, उनके द्वारा ये बनवाया गया था। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंस्क्रिप्शन, और ये जो कंस्ट्रक्शन हैं खासतौर पर मातृक और विष्णु टेम्पल और मयूराक्षक का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये यदि विश्ववर्मन के ऊपर एक 7 मार्कर आता है तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप वहां पर लिख सकते हैं, जिससे आपको इजीली काफी अच्छा स्कोर जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द फर्स्ट हाउस,
जो प्रथम राजवंश है उसके सबसे महत्वपूर्ण शासक यदि हम बात करें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है बंधुवर्मन। बंधुवर्मन क्यों है बहुत ज्यादा प्रमुख? क्योंकि इनका एक अभिलेख है जिसे हम कहते हैं दशपुर अभिलेख या मंदसौर इंस्क्रिप्शन, जो कि यहाँ पर मालवा संवत 529 या 473 एडी में लिखा गया था। और इसे लिखवाया था उन्होंने अपने पोएट वत्स भट्टी से। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? कि पोएट वत्स भट्टी ने ये इंस्क्रिप्शन लिखा है। प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ये फैक्ट्स ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि मंदसौर अभिलेख या दशपुर अभिलेख जो है उसके पोएट कौन है, जो कि बंधुवर्मन के समय पे लिखा गया था। तो वत्स भट्टी आपको आंसर जो है वो मार्क करना रहेगा। ये अभिलेख से ही हमें बंधुवर्मन के जो कार्यकाल रहा है बंधुवर्मन का, उसके बारे में जानकारी मिलती है। पहली जानकारी क्या है कि ही वॉज अ फ्यूडेटरी ऑफ गुप्ता एम्परर कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के सामंत थे ये। उसके अलावा आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस अभिलेख से जानने को मिलती है वो ये है कि लाट प्रदेश से, लाट प्रदेश बेसिकली साउदर्न गुजरात का जो रीजन है, वहां से एक बुनकरों की श्रेणी आती है यहाँ पर। ठीक है, जो सिल्क के वीवर्स होते हैं उनका एक गिल्ड आता है और वो यहाँ पर लाके बसाया जाता है इन द मंदसौर रीजन, इन द दशपुर रीजन। वो यहाँ पर आके बस जाते हैं और उनके ही द्वारा यहाँ पर एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है, ड्यूरिंग हिज reign a श्रेणी of silk weavers migrated from La Pradesh and settled at Dashpur. They also built a sun temple at the Dashpura in Malwa Samvat 493 or the 436 AD. उनके शासनकाल में दशपुर के रेशम बुनकर श्रेणी लाट प्रदेश से आकर दशपुर में बस जाती है और उनके द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया जाता है। ठीक है, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो सिल्क की जो इंडस्ट्री थी उससे आपको मालूम पड़ता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्राचीन भारत है उस समय पे सिल्क वीविंग को लेकर गिल्ड्स हुआ करते थे, यहाँ पे श्रेणी हुआ करती थी, एक पूरा ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट होता था। इस हद तक होता था कि वो खुद से यहाँ पे सन टेम्पल भी बनवा सकते थे, राइट? बंधुवर्मन ने उस टेम्पल के लिए हालांकि ग्रांट्स भी दिए थे। और एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो टेम्पल है उसे बाद में उसी गिल्ड के द्वारा 473 एडी में रिनोवेट भी किया जाता है। इस पार्ट से स्पेसिफिकली यहाँ पर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे यदि आप लास्ट ईयर पेपर्स देखते हैं तो। दशपुर अभिलेख अगर अलग से आ जाता है, ठीक है, तो दशपुर इंस्क्रिप्शन बंधुवर्मन का इफ इट इज आर्च सेपरेटली, सो यू हैव टू राइट द रीजन दैट इट इज इन द मंदसौर रीजन। बंधुवर्मन के द्वारा लिखवाया गया था। जो पोएट्स हैं, जो पोएट हैं वो कौन है? वो है वत्स भट्टी। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि सिल्क वीवर्स जो है वो माइग्रेट होते हैं लाट प्रदेश से और यहाँ पर आते हैं। कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे सन टेम्पल का बाय वीवर्स। बंधुवर्मन का ग्रांट होता है इसमें और बंधुवर्मन जो है वो फ्यूडेटरी थे कुमारगुप्त के। तो इतनी चीजें आप इसमें भी आसानी से लिख पाएंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन, अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये आपको याद होना चाहिए। और इसी तरीके से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नोट्स जो बनाए वो भी इसी हिसाब से बनाए कि 7 मार्कर में क्या आ सकता है, पहले तो ये एंटिसिपेट करें। और एट द सेम टाइम नोट्स भी उन्हीं लाइंस में, ठीक है, जितनी स्पेस आपको यहाँ पर, क्योंकि आधी कॉपी मिलती है यहाँ पे, आधा पेज जो है वो मिलता है, तो उसी स्पेस में आप पहले से इस तरह के आंसर्स जो है वो प्लान करके पहले से लिख के रख लें। ये आपको एग्जाम के दिन बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। यू कांट बिलीव हाउ मच इट इज गोइंग टू हेल्प यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड हाउस ऑफ ऑलिकर्स। जो दूसरा राजवंश है, जो द्वितीय ऑलिकर वंश है, उसकी हम बात करते हैं। तो आफ्टर बंधुवर्मन द हिस्ट्री ऑफ दशपुर बिकेम अनक्लियर। ठीक है, बंधुवर्मन के बाद दशपुर का इतिहास जो है वो यहाँ पे अस्पष्ट हो जाता है। और मंदसौर इंस्क्रिप्शन जो है 467 एडी का बाय रविला, इट मेंशन किंग प्रभाकर, है ना? तो यहाँ पर एक राजा हैं प्रभाकर, उनका वर्णन आता है मंदसौर के अभिलेख में, जो कि 467 में रविला के द्वारा लिखा जाता है। प्रभाकर जो है वो, उनके बारे में बताया जाता है कि ही डिफेंडेड द गुप्ताज एंड डिफीटेड देयर एनिमीज, राइट? तो एक चीज तो क्लियर है कि औलिकरों ने इनिशियली और इनफैक्ट बाद में भी आप देखेंगे कि गुप्तों का काफी संरक्षण किया है उनके शत्रुओं से, है ना? कमांडर दत्त भट्ट मेड डोनेशंस टू लोकोत्तर बिहार, ये भी एक जानकारी यहां से मिलती है। एंड आफ्टर प्रभाकर अ न्यू ऑलिकर डायनेस्टी इमर्ज्ड। द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन दीज रॉयल हाउसेस रिमेन्स अनसर्टेन।
तो ठीक है, यही चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अ, एक पीरियड ऑफ वॉइड आएगा एकदम से बंधुवर्मन के बाद, और उस समय पे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा उस समय की जानकारी नहीं मिलती है। एक जानकारी मिलती है राजा प्रभाकर की, जो कि अगेन औलिकर वंश से ही संबंध रखते थे। बताया जाता है कि इन्होंने गुप्तों को, जो गुप्त शासक थे, उन्हें उनके शत्रुओं से बचाया था। और उसके अलावा उनके कमांडर थे दत्तभट्ट, उन्होंने यहाँ पर एक विहार के कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशंस भी दिए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि वापस एक गैप के बाद एक नया औलिकर राजवंश जो है वो इमर्ज होता है, जिसे हम कहते हैं द सेकेंड हाउस ऑफ औलिकर्स। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हैं आपको। अब हम जो द्वितीय राजवंश है उसे और ज्यादा डिटेल में देखते हैं और बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स की। तो द्रुमवर्धन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, राइट। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर ऑफ दिस लैंड, द सेकेंड हाउस, वाज द्रुमवर्धन। ठीक है, तो द्रुमवर्धन का नाम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। साथ ही साथ आपको इसका दूसरा नाम जो है वो भी पता होना चाहिए, वो है दर्पवर्धन या द्रपवर्धन। इसके अलावा अजीत वर्धन है, विभीषण वर्धन है, राजवर्धन है, प्रकाश धर्मन है और यशोधर्मन और द्रव्यवर्धन, राइट। तो ये जितने नाम हैं ये आपको पता होने चाहिए। द्रव्यवर्धन इज द लास्ट वन। एक एक करके जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। सबसे पहले जो नाम आएगा वो आएगा द्रुमवर्धन का। तो द्रुमवर्धन इज द अर्लीस्ट नोन मेंबर ऑफ दिस हाउस, ओके, दिस क्लैन। और इनका वर्णन जो है वो आपको विस्थल स्टोन स्लैब इंस्क्रिप्शन में मिलता है, और वहां पे उनका नाम आपको मिलता है सेनापति। तो सेनापति से ये बात क्लियर होती है कि अभी ये इंडिपेंडेंट नहीं है, राइट। अभी ये कहीं ना कहीं गुप्तों के अधीन ही है। ही इज ऑल्सो नोन एज दर्पवर्धन, दर्पवर्धन बाय सम हिस्टोरियंस। देखो, इसका जो नाम का मतलब है दर्पवर्धन का, ठीक है, मतलब कि दर्प का मतलब है बढ़ाना, ठीक है, सॉरी, वर्धन का मतलब है बढ़ाना और दर्प का मतलब है प्राइड। ठीक है, तो जो प्राइड को बढ़ा रहा है, इंक्रीजर ऑफ प्राइड, ठीक है, प्राइड को इंक्रीज करने वाला, ये है उसका असली नाम। और नाम पे कंफ्यूजन है इसलिए मैं उसको थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट इज प्रकाश धर्मन। प्रकाश धर्मन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश धर्मन के यहाँ पे टाइटल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, अधिराज और भागवत प्रकाश। लेकिन टाइटल से ज्यादा यदि आप देखें तो प्रकाश धर्मन के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इन्होंने तोरमन को हराया था। तोरमन जो कि एक हुन शासक था और बहुत ज्यादा भय था यहाँ पर तोरमन का। इनफैक्ट तो तोरमन का आपको यहाँ पे गुप्तों के अगेंस्ट भी एक बहुत लंबा चौड़ा जो राइवलरी है वो देखने को मिलेगी। सो विस्थल स्टोन स्लैब इंस्क्रिप्शन है मंदसौर में, वो प्रकाश धर्मन के द्वारा लिखवाया गया था। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि विस्थल का जो स्टोन स्लैब इंस्क्रिप्शन है वो प्रकाश धर्मन ने लिखवाया। और उस स्टोन स्लैब इंस्क्रिप्शन में हमें जानकारी मिलती है इस बात की कि उन्होंने तोरमन को पराजित किया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, यशोधर्मन ने भी मेहरकुल को हराया था और वो हम सब जानते हैं, राइट। पर प्रकाश धर्मन ने तोरमन को हराया था, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोनों ही जो आक्रांता थे वो बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में। और गुप्ता एम्पायर का जो डिक्लाइन का रीजन है वो भी कहीं ना कहीं इन्हें दिया जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वीक कर दिया था गुप्ताज को। बट उन हुनों को यहाँ पर कौन हरा रहे हैं? वो हरा रहे हैं औलिकर, मध्य प्रदेश के औलिकर, और इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। उसके अलावा एक टैंक यहाँ पर बनवाया उन्होंने, विभीषण सार एट विस्थल, और ये टैंक इनके ग्रैंडफादर के नाम पर था। उसके अलावा शिव टेम्पल है और ब्रह्मा टेम्पल है, ये दोनों भी प्रकाश धर्म ने ही बनवाए हैं। शिव टेम्पल रिसल में बनवाया है और ब्रह्मा टेम्पल जो है वो बनवाया है यहाँ पे इन्होंने दशपुर में। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी आप याद कर लें, लिख लें, क्योंकि हो सकता है अलग से आर्किटेक्चर पर भी एक सवाल आ जाए ओलिकर्स के, और वहां पे आपके पास में फैक्ट्स कम नहीं पड़ने चाहिए इस बात के। अब टैंक के बारे में, जो विभीषण सार टैंक है, राइट, उसके बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हैं यदि आर्किटेक्चर पे सवाल आता है तो। विस्टल स्टोन स्लैब इंस्क्रिप्शन जो है वो आपको जानकारी देता है मेनली इस बात की कि जो प्रकाश धर्म है उनके द्वारा तोरमन को हराया गया था। क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण घटना थी यहाँ पर, जैसे कि आप उसमें आपको जानने को मिलेगा कि तोरमन के हरम की जो महिलाएं थी, है ना, उन्हें पराजय के बाद भगवान वृषभ ध्वज यानी शिव को समर्पित कर दिया था यहाँ पर। किसने? प्रकाश धर्मन ने, राइट।
तो दिस इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स एन इवेंट ऑफ 515 AD वेयर ओलिकर रूलर प्रकाश धर्मन डिफीटेड हुन रूलर तोरमन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और हो सकता है कि 2 मार्कर में आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, 7 मार्कर में आने के चांसेस कम है, बट 2 मार्कर में डेफिनेटली आ सकता है। Now, finally, the most important ruler of this dynasty, who reigned from 515 AD to 545 AD, सबसे महत्वपूर्ण शासक इस वंश के, जिनका कार्यकाल 515 AD से 515 ईस्वी से 545 ईस्वी तक रहा है। नाम यशोधर्मन विष्णु वर्धन। और काफी बड़ा साम्राज्य था इनका, मिलिट्री पावर जो थी वो बहुत ज्यादा थी इनकी, एक बहुत विशाल साम्राज्य इनके द्वारा स्थापित किया गया था। यदि हम टाइटल्स की बात करें तो टाइटल इनके द्वारा राजाधिराज, परमेश्वर, ओके, यहाँ पर और भी लिखे हुए हैं जैसे जनेन्द्र, राजाधिराज, परमेश्वर और नराधिपति, ये टाइटल इनके द्वारा लिए गए थे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सपोज कि आपसे 7 मार्कर में या 10 मार्कर में यशोधर्मन के ऊपर एक सवाल आ जाता है, तो आप 2 लाइन तो यही लिख सकते हैं कि टाइटल्स इनके क्या क्या थे। आप अलग से यहाँ पर जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो एक आप स्मॉल इंट्रोडक्शन लिखें, उसके बाद यहाँ पर लिखें कि उनके द्वारा टाइटल्स जो हैं वो क्या होल्ड किए गए थे, आप यहाँ पे उनके टाइटल्स लिख दें। ओके, मेजर वर्क्स जो हैं वो आप अलग से इस तरह से बॉक्स बना सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं, और इस तरीके से आप एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं अगर आपके पास में फैक्ट्स हैं तो। ओके, ये माना जाता है कि औलिकर जो शासन था, औलिकर साम्राज्य का पतन होता है यशोधर्मन के बाद में, क्योंकि बहुत ज्यादा सक्सेसर्स जो होते हैं वो वीक होते हैं। यशोधर्मन के जो फीट्स थे उनको फिल करना इतना आसान नहीं था किसी और के लिए। मंदसौर पिलर इंस्क्रिप्शन से बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है इनके बारे में। ओके, जैसा कि हम बात कर चुके हैं पहले भी कि सौंदड़ी में यहाँ पर मंदसौर पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो कि आपको यशोधर्मन की जो विजय थी उसके बारे में भी बताता है। ठीक है, विक्ट्री पिलर जो है इसीलिए कहते हैं उसे विक्ट्री पिलर, विजय स्तंभ भी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो विजय थी हुणों के ऊपर, उसके बारे में बात करता है। पर साथ ही साथ आपको उनका जो साम्राज्य है वो कहाँ से कहाँ तक था उस पर भी जानकारी मिलती है। तो कहा यह गया है कि भाई ये अगर मान लें कि भारत है तो यहाँ पर हिमालय है और यहाँ कहीं ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, राइट। तो कहा यह गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, मतलब कि लोहित नदी की बात हो रही है ब्रह्मपुत्र की, इन द ईस्ट, ठीक है, सो दिस रीजन इन द ईस्ट, है ना। और महेंद्र माउंटेन्स जो है साउथ में, वहां तक जा रहा है ये, ठीक है, तो समवेयर ये यहाँ तक आ रहा है। ओके, और पश्चिम पयोधी तक, मतलब कि ये पूरा रीजन जो है वो कहा जा रहा है कि किसके द्वारा, किसके रूल में है, ये यशोधर्मन के रूल में है। अब यहाँ पर कुछ हिस्टोरियंस ने उसे इंटरप्रेट किया है इस तरीके से कि भाई पूरा का पूरा ही यशोधर्मन के द्वारा रूल किया गया था, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अगर होता तो आपको उनकी स्थापत्य कला वहां पर देखने को मिलती, वहां पर उनका कल्चर देखने को मिलता, वहां पर उनके सिक्के देखने को मिलते, वहां पर उनकी प्रशासन प्रणाली देखने को मिलती, राइट। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको पूरे के पूरे पैन इंडिया देखने को मिलती। और हम इस टॉपिक को एमपी की हिस्ट्री की बजाय हो सकता है कि इंडियन हिस्ट्री में इतना विस्तार में पढ़ रहे होते, राइट। बट ये बात जरूर कही जा सकती है कि हो सकता है कि गुप्ता एम्पायर जो है, क्योंकि गुप्ता एम्पायर कहीं ना कहीं इस रीजन में रह गया था और वो भी थोड़ा थोड़ा कमजोर होते जा रहा था, राइट। तो हो सकता है कि उसके जो फ्यूडेटरीज हों उस पर कंट्रोल पा लिया हो यशोधर्मन ने। मतलब कि ये सारे राजा जो हैं वो इन्हें ट्रिब्यूट दे रहे हैं, ठीक है, वो इनका आधिपत्य जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। वो भले ही शासन अपना इंडिपेंडेंट कर रहे हो, पर आधिपत्य जो है वो उन्होंने स्वीकार लिया हो यशोधर्मन का, और ये हाईली लाइकली पॉसिबल है भी। So according to Mansophilan inscription, his feudatories were spread across the river Lohitya in east, from Mahendra Mountains in south up to the Himalayas in north, and पश्चिम पयोधी और द वेस्टर्न ओशन इन वेस्ट केम टू पे होमेज टू हिम। मंदसौर शिलालेख के अनुसार उनके सामंत पूर्व में लोहित्य ब्रह्मपुत्र नदी, दक्षिण में महेंद्र पर्वत, उत्तर में हिमालय और पश्चिम में पश्चिमी महासागर से आकर उन्हें श्रद्धांजलि देने आते थे। ये वर्ड जो है वो थोड़ा गलत है, ठीक है। ओके, ठीक है, ये ट्रांसलेशन जो है वो डेफिनेटली गलत हुआ है। यहाँ पे ट्रिब्यूट जो है वो ऑफरिंग्स की बात हो रही है। ओके, नाउ ऑफरिंग, सॉरी, जे एल जैन करके एक हिस्टोरियन है,
उनका यह मानना है कि मेहरकुल को हराने के बाद यशोधर्मन ने अपना नॉर्थवर्ड कैंपेन भी स्टार्ट किया था, मतलब कि उन्होंने उसके बाद फिर गुप्तों के विरुद्ध भी युद्ध किया है। उस समय पे जो रूलर थे उनका नाम था कुमारगुप्त तृतीय। यशोधर्मन के जो समकालीन गुप्त शासक थे, जो कंटेम्पररी गुप्ता रूलर थे, वो थे कुमारगुप्त थ्री। और माना जाता है कि यशोधर्मन के नॉर्थवर्ड कैंपेन में उनका कॉन्फ्लिक्ट कुमारगुप्त से भी हुआ और इसी दौरान कुमारगुप्त की पराजय के साथ हत्या भी हुई। ठीक है। इस मृत्यु का बोझ जो कुमारगुप्त के पहले जो शासक थे और उनके पिता थे नरसिंह गुप्त, वो नहीं उठा पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली इस खबर को सुनकर। सो दिस इज ऑल्सो वन एंगल ऑफ द हिस्ट्री जो कि आपको पता होना चाहिए। ये भी आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, राइट। मंदसौर पिलर इंस्क्रिप्शन की हम बात कर लेते हैं। लोकेशन जो है वो है मंदसौर सोंदनी मध्य प्रदेश। एट्रीब्यूटेड टू हिज यशोधर्मन कोर्ट पोएट वासुला। वासुला जो थे वो इनके कवि का नाम था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ना सिर्फ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट। तो वासुला के द्वारा ही ये अभिलेख जो है वो लिखा गया था। दिस इंस्क्रिप्शन commemorates किंग यशोधर्मन्स decisive victory over the होना रूलर मेहरकुल। ये संस्कृत लैंग्वेज में, क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज में और गुप्तन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ओके। इतनी चीजें आपको मंदसौर पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में पता होनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ दिस डायनेस्टी। आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस डायनेस्टी का, और आर्किटेक्चर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है यशोधर्मन का पिलर, क्योंकि आज भी आपको वैसा का वैसा ही देखने को मिलता है इतने सालों के बाद। और इस पिलर की रचना ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इस पिलर को बनवाया था यशोधर्मन ने जब इन्होंने हुनों के ऊपर विजय प्राप्त की थी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे कि पोएट वत्स भट्टी जो है उन्होंने तुलना की है मंदसौर के या दशपुर के शाही किले की टू माउंट कैलाश, मतलब कि कैलाश पर्वत से तुलना की जा रही है, जो कि बताता है कि वो महल जो है, वो जो शाही किला है, वो कितना ज्यादा विशाल रहा करता होगा। अच्छा, एक और चीज, इसी इमेज में हम देखें तो ये दो द्वारपाल के स्टैचूज आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि नक्काशी काफी डिटेल्ड आपको देखने को मिल रही है, और ये भी एक अलग से फीचर आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में। विक्ट्री पिलर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। विभीषण सार, ये एक लेख था विस्थल में जो कि प्रकाश धर्म के द्वारा बनवाया गया था। प्रकाश धर्म ने ही यहाँ पर दो टेम्पल्स को भी बनवाया था, शिव टेम्पल और ब्रह्मा टेम्पल। बहुत जरूरी है ये दोनों टेम्पल्स, शिव टेम्पल और ब्रह्मा टेम्पल, राइट। नेक्स्ट इज द दशपुर वेल, सन टेम्पल ऑफ दशपुर। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था ये उस समय पे, क्योंकि इसमें एक श्रेणी का हाथ था, एक गिल्ड का हाथ था, और रॉयल डोनेशंस भी इसके लिए दिए गए थे, राइट। डोर गार्डियंस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके अलावा प्रकाशेश्वर महादेव की एक स्टैच्यू जो है वो आपको देखने को मिलती है इन द मंदसौर फोर्ट, विच ऑल्सो यू कैन राइट इन योर आंसर्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लिटरेचर। तो जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो वाकपति राज वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ यशोधर्मन। बहुत अच्छा फैक्ट हो सकता है, हो सकता है डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए। इन्होंने गॉड वहो नाम के ग्रंथ की रचना भी करी थी। वाकपति राज के अलावा आप देखेंगे कि यशोधर्मन का ही जो विक्ट्री पिलर है वहां पर जो प्रशस्ति है उसकी रचना की है कवि वासुला ने, और इनका नाम भी आपसे प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। वत्स भट्टी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। वत्स भट्टी भी आप देखेंगे ही वॉज ऑल्सो फेमस पोएट इन हिज कोर्ट। वत्स भट्टी भी उनके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। एक और कवि का नाम मिलता है यहाँ पे श्यामलिका, और श्यामलिका के द्वारा पद्म प्रभाक्रम करके एक यहाँ पर उपन्यास की रचना उनके द्वारा की गई थी, राइट। तो इतनी चीजें आपको लिटरेचर में लिखनी है, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा जानकारी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। अब यदि हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में तो बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। ले देकर तीन ऑफिशियल्स के नाम जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, सेनापति, अमात्य और राजस्थानीय। सेनापति तो ऑब्वियसली यहाँ पे कमांडर इन चीफ थे मिलिट्री के, राइट। उसके अलावा अमात्य जो है वो मिनिस्टर के लिए टर्म यूज होता रहा है हमेशा, अलग अलग किंगडम्स में ये वर्ड जो है वो यूज होते रहा है। जो यूनिक पोजीशन है वो है राजस्थानीय। राजस्थानीय को कहा जाता है कि ये इसके फंक्शंस जो थे वो काफी वाइसरॉय जैसे हुआ करते थे, राज्यपाल जैसे हुआ करते थे, लेकिन आज भी इसका जो एग्जैक्ट नेचर है
उसके ऊपर संशय आज भी है। क्या एग्जैक्टली इसके कार्य हुआ करते थे, वो आज भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं मिलती, राइट? सो देयर इज अ लैक ऑफ सोर्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द Holikar dynasty, but their inscription evidence indicates that they had three key administrative officials, the name we have already discussed. And although the administrative position of Rajasthania is mentioned in several inscriptions, its exact nature remains unclear. So that was all for today's lecture. I hope you liked it. अगर आपको आज का लेक्चर वाकई पसंद आया है तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक कर दें यूट्यूब पर और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, ताकि ये लेक्चर जो है वो कंटिन्यूली आते रहें और इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं तो हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक्ड इट। कीप लर्निंग,